नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं 30 साल का हूँ और मुंबई शहर में रहता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे शेरगढ़ नाम के एक छोटे से शहर में काम करने जाना पड़ा। शेरगढ़ बहुत शांत और पुराना शहर था। मैंने वहाँ एक सस्ते किराए का कमरा लिया। कमरे का मालिक था गोपाल चाचा, जो बड़े और थोड़े गंभीर आदमी थे। शाम होते ही उस इलाके में बहुत सन्नाटा हो जाता था। ऐसा लगता था कि कोई हमें देख रहा है। पहली रात मुझे बहुत डर लगा। आधी रात को मैंने कमरे के बाहर किसी की आवाज़ सुनी, जैसे धीरे धीरे कोई कदम बढ़ा रहा हो। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। अगले दिन मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि इस इलाके में कई डरावनी कहानियां हैं, खासकर एक पुराने कुएं की जो शहर से बाहर था। लोग कहते हैं कि उस कुएं में भूत प्रेत रहते हैं और रात को वो किसी को खींच लेते हैं। मैं पहले ये सब मजाक समझता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी अनुभवें मुझे डराने लगी। शेरगढ़ में मेरी दूसरी रात थी। मैंने सोचा कि पिछली रात को आवाज़ सुनी थी वह शायद किसी और की मर्जी से होगी, पर जब मैं सोया तो फिर वही अजीब एहसास हुआ। रात के करीब 2 बजे मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजा बंद था, फिर भी धीरे धीरे कोई खटखटा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन तभी मैंने अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खुली थी और बाहर से कोई साया तेजी से भागता हुआ नजर आया। मैं घबरा गया और तुरंत रोशनी जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन मैंने गोपाल चाचा से पूछा कि क्या कोई कभी वहां आता है रात को। उन्होंने गंभीर होकर कहा, बेटा उस इलाके में रात को बाहर मत निकलना। कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। यह सुनकर मेरी हिम्मत डगमगा गई, लेकिन मुझे काम भी करना था। शाम को मैंने कुछ पड़ोसियों से उस पुराने कुएं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा वो कुआं बहुत पुराना है और शापित है। कहते हैं जो भी रात को उसके पास जाता है वह वापस नहीं आता। मेरा मन डर गया, पर मैं सच जानना चाहता था। एक शाम काम से लौटते हुए मैंने हिम्मत करके उस पुराने कुएं के पास जाने का फैसला किया। आसपास अंधेरा हो चुका था और हवा में एक ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर दे। कुआं बहुत पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। उस पर कई जगह जंग लगी थी और चारों तरफ घास उगी हुई थी। जैसे ही कुएं के करीब पहुंचा, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपने कदम वापस नहीं लिए। मैंने नीचे देखा, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जो मेरी पीठ पर पड़ा और मुझे सिरहन हो गई। तभी मुझे लगा कि कुएं के अंदर कोई आहट आई। मैंने जल्दी वहां से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ गए हों। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा और जल्दी जल्दी वहां से भागा। घर लौटकर मैं पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा कि क्या सच में वह कुआं शापित है। अगले दिन जब मैं बाजार में था तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। वह बहुत शांत और गंभीर लग रहा था। उसने अपना नाम रवि बताया। रवि ने मुझसे कहा तुम्हें उस कुएं से दूर रहना चाहिए। वहाँ एक पुराना भूत रहता है जो अपने इलाके की रक्षा करता है। जो लोग उसके पास जाते हैं वो वापस नहीं आते। मैंने उससे पूछा क्या सच में कोई भूत है और वह क्यों लोगों को नहीं जाने देता। रवि ने धीरे से कहा यह भूत उस कुएं के साथ जुड़ा है। वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। कई साल पहले उस कुएं में एक इंसान गिर गया था और उसकी आत्मा वहीं फंसी रह गई। अब वह हर उस इंसान को डराता है जो कुएं के पास जाता है। मैंने रवि की बातों को सुना, लेकिन मन में अभी भी शक था। क्या सच में ऐसी कोई शक्ति हो सकती है? रवि ने मेरी तरफ गंभीर नजर से देखा और बोला अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की कदर है तो उस जगह से दूर रहो। उसकी बातें सुनकर मुझे सच्चाई का एहसास होने लगा, पर फिर भी मैं अपने काम में व्यस्त था। लेकिन रात के वक्त एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरने लगी थी। एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे अपने कमरे के बाहर फिर से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अचानक मेरी नज़र कमरे के कोने में एक हल्का सा साया दिखा।
वह साया कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर तेजी से गायब हो गया। मैं घबरा गया, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या करूं। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो मेरे सहकर्मी अजीब तरीके से मुझसे दूर रहने लगे। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। शाम को गोपाल चाचा ने मुझे बुलाया और गंभीर होकर कहा, राहुल, तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने पूछा, क्यों चाचा, क्या हुआ? उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ जो भी रहस्यमयी चीजें हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। कई लोग अचानक गायब हो गए बिना कोई पता चले। मैं डर गया, लेकिन क्या कर सकता था, मेरा काम अधूरा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में कुएं की बातें घूम रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिल में डर था। रात के करीब 12 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की, लेकिन उसकी भी रोशनी कम होती जा रही थी, जैसे कोई चीज उस रोशनी को निगल रही हो। तभी मैंने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जाओ, वापस जाओ। मैं डर के मारे कांप रहा था। बाहर जाकर कुछ सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तभी दरवाजा जोर से खुला और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने देखा कि कमरे के कोने में धुंधली परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं दौड़ पड़ा, नीचे गोपाल चाचा के कमरे में गया। चाचा ने मुझे गले लगाकर कहा, तुम ठीक से समझो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। हम तुम्हें कल सुबह ही वापस भेज देंगे। अगले दिन गोपाल चाचा ने मुझे कहा कि मेरा जाना जरूरी है। उन्होंने मुझे शहर के बाहर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का वादा किया। मैंने अपना सारा सामान बांधा और मन ही मन खुशी हो रही थी कि जल्दी से इस डरावनी जगह से निकल जाऊं। शाम को जब मैं स्टेशन की ओर जा रहा था तो रास्ते में अचानक घने कोहरे ने रास्ता ढक लिया। चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने अपने मोबाइल की रोशनी जलाई और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे पीछे से कोई आहट सुनाई दी। मैं घूरकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोहरा और भी घना होने लगा और अचानक सामने एक पुरानी टूटी हुई औरत की परछाई नजर आई, जो मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जकड़ गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही हो। वह औरत धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुमने मेरा शाप तोड़ा है, अब तुम्हें भी कैद होना होगा। मेरी चीख हवा में खो गई। मैं बेसहारा था। जैसे ही वह औरत मेरे पास आई, मेरे चारों तरफ का माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी और घनी हो गई और अंधेरा गहराने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगा हूँ। मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। तभी मैंने उस औरत की आंखों में एक अजीब चमक देखी, जो मानो किसी प्रेत आत्मा की हो। उसने धीरे से कहा, मैं इस कुएं में फंसी आत्मा हूँ। मेरी मौत ने इस जगह को शापित कर दिया है। जो भी यहाँ आता है मैं उसे कैद कर लेती हूँ। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या कोई तरीका है कि मैं यहाँ से बच सकूं? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें उस कुएं में गिरने वाले इंसानों की आत्मा को शांति देनी होगी। मैंने पूछा, मैं ये कैसे करूं? उसने कहा, कुएं के अंदर एक पुरानी किताब छुपी है जिसमें शांति का मंत्र लिखा है। उसे ढूंढो और पढ़ो। उसके बाद वह धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और तुरंत कुएं की तरफ भागा। मैंने शाम ढलते ही फिर उस पुराने कुएं के पास जाने का फैसला किया। मेरे दिल में डर था, पर जान बचाने की उम्मीद भी थी। कुएं के पास पहुंचकर मैंने अच्छी तरह चारों तरफ देखा। अंधेरा हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब हिम्मत थी। मैंने धीरे धीरे कुएं के किनारों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे जमीन पर मैंने एक पुरानी किताब देखी, जो मटमैले कागजों से भरी थी। किताब खोलकर मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें कई मंत्र और पूजा विधि लिखी थी, जो आत्मा को शांति देने के लिए थी। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज चलने लगी और कुएं से अजीब आवाजें आने लगी। पर मैं डरकर नहीं रुका। कुछ देर बाद हवा शांत हो गई और अंधेरा भी कम हो गया। मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रख रही थी, शायद आत्मा की शांति की ओर बढ़ रही थी। जब मैंने मंत्र पूरा पढ़ लिया तो कुएं से अचानक एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और अंधेरा छटने लगा। मुझे लगा जैसे कोई भारी बोझ मुझसे उतर गया हो। अगले दिन सुबह जब मैंने वहां से निकलकर शहर की ओर देखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग फिर से आम जीवन जी रहे थे। गोपाल चाचा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें यहाँ से डरने की जरूरत नहीं है।
आत्मा को शांति मिल गई है। मैंने दिल ही दिल में राहत महसूस की और तुरंत वापसी की तैयारी करने लगा। जब मैं मुंबई लौटा तो मैंने कभी उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन वह अनुभव हमेशा के लिए मेरे दिल और दिमाग में जिंदा रहा।